हम लोग अभी यहाँ से निकल के जाने वाले हैं जिस्पा विलेज, लेकिन देखते हैं बारिश का क्या सीन है। फिलहाल हम लोग सब तैयार हैं, बस निकलने की देर है। फिलहाल मैं आप लोग को बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। ये है बाहर का व्यू। तो गाइस सफर शुरू हो चुका है। अटल टनल वाला यार, तुम बस अपना फोकस करना गाड़ी चलाने पे ना। हाँ, मनाली से निकल के कुछ दूर चल के अब हम लोग आ चुके थे सोलांग वैली की तरफ। लेकिन मेरा तो ये फर्स्ट टाइम था, तो मुझे आइडिया ही नहीं था हम लोग कहाँ हैं क्या नहीं है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, अरे मुझे सारी डिटेल देते जा रहे थे। उन्होंने मुझे बताया ये सोलांग वैली है, यहाँ पे अगर हम रुकते तो हम बहुत सारी ना एक्टिविटीज़ कर सकते थे। यहाँ पे ना याच राइड होती है, यहाँ पे आप और भी अलग अलग तरीके की ना डिफरेंट। तो गाइस हम लोग अटल टनल पहुँच चुके हैं। चलो ये अटल टनल क्रॉस करते हुए आप आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। बहुत बार सुना हुआ था कि अटल टनल बहुत प्यारा व्यू आता है, तो अब व्यू का तो नहीं पता मुझे, लेकिन मज़ा बहुत आता है। लास्ट 3 दिन से हम लोग अटल टनल के अंदर चल रहे हैं और चले ही जा रहे हैं। रास्ता खत्म नहीं हो रहा है, लंबा लग रही है, क्योंकि मैंने सुना हुआ है कि ऐसे निकलने के बाद वो एकदम डिफरेंट होगा। तो मैं मुझे बहुत एक्साइटेड हूँ और चाहती हूँ निकल रही है। और फाइनली ये खत्म होने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये व्यू देखने के लिए, तो मैं मिस नहीं करूँगी चांस। यार यहाँ के पहाड़ तो बहुत डिफरेंट है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, मजा तो आ गया है यार गाना। तो सही गाना है यार। फाइनली ये वो वाला पुल है जिसको मैं हमेशा से ना लोगों के व्लॉग्स में देखती थी, फोटोज में देखती थी, रील्स में देखती थी। अब फाइनली मैं क्रॉस कर अटल टनल क्रॉस करके हम लोग थोड़ा सा आगे जाके कोकसर से कुछ 4 to 5 किलोमीटर्स पहले रुके और हमने यहाँ देखा कि यहाँ बहुत सारे लोग ऑलरेडी थे। यहाँ का व्यू भी बहुत प्यारा था, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ थोड़ी देर रुका जाए और फिर हम लोग यहाँ रुक गए। स्नो फील कर लेती हूँ यार। खुशी और बर्फ चाहिए। फाइनली यहाँ का व्यू बहुत प्यारा था, तो हमने अपनी कुछ मुझे ये लगता है गाइस कि एक जगह रुक के ठहर जाना, आप एक्सप्लोर करते रहो, आप चलते रहो, क्योंकि जितना आप जाओगे आपको अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिलती है। आप किसी एक जगह ठहर जाते हो ना, तो आप सिर्फ वहाँ की ब्यूटी ही देख सकते हो ना। और जब हम आगे चलते जाते हैं ना, बहुत अलग चीज़ें देखने को मिलती है। यार मुझे ये लगता है गाइस कि एक जगह रुक के ठहर जाना, आप एक्सप्लोर करते रहो, आप चलते रहो, क्योंकि जितना आप जाओगे आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। आप किसी एक जगह ठहर जाते हो ना, तो आप सिर्फ वहाँ की ब्यूटी ही देख सकते हो ना। और जब हम आगे चलते जाते हैं बहुत अलग चीज़ें देखने को मिलती है। ये हमारा सीसू का पॉइंट है, सीसू पॉइंट कहते हैं इसे। यहाँ पे ना बोटिंग भी होती है, तो देखो कुछ लोग बोटिंग कर रहे हैं। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। 0.6 करके दिखा दो। 0.6
करके व्यू दिखा देते हैं। बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी तो आप लोगों को बहुत कुछ दिखाना है मुझे। कैसा लग रहा है तुम्हें ये सब? बढ़िया। तो गाइस धूप हो चुकी है थोड़ी सी, बादल खुल रहे हैं, लेकिन व्यू की अभी भी कोई कमी नहीं है। ये तांडी ब्रिज से निकलते हुए और हम लोग बढ़ रहे हैं क्लॉन्ग की तरफ। तो फाइनली हमारा सफ़र ख़त्म हुआ और हम लोग जिस्पा पहुंच गए थे। जिस्पा में एंटर करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे होटल्स देखना शुरू किया। पर जिस्पा के अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वहाँ पे होटल्स बहुत कम है, लेकिन वहाँ कैंप वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा है। लेकिन नो डाउट कैंप में रुकने में मज़ा भी बहुत आता है। तो गाइस अब हम लोग फाइनली ढूंढ चुके थे अपने लिए एक बहुत प्यारा सा कैंप। यहाँ पे जो व्यू था वो बहुत बहुत अमेजिंग था। इस कैंप का नाम था किंगजोम वैली कैंप। तो मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये सामने वाला जो कैंप है, कैंप नंबर 04, ये हम लोगों का था। हम लोग यहाँ रुके हुए थे। आपको रुकिए, मुझे थोड़ा दिखाने दीजिए। अब यहाँ से अगर हम अपने राइट साइड में भी देखते हैं तो बहुत अमेजिंग व्यू था। सबसे बेस्ट पार्ट था इस कैंप का कि रोड फेसिंग कैंप था, तो हमें बहुत नीचे नहीं जाना था। तो आई होप आपको मेरा ये कैंप पसंद आया हो। और अब मैंने फ़िलहाल अपने लिए ऑर्डर किया है लंच। हम लोग बहुत लेट हो गए लंच के लिए, लेकिन मेरा ये था कि एक बार हम लोग पहुँच जाएंगे उसके बाद ही हम लोग लंच करेंगे। पहले मैं जिस्पा तक नहीं आना चाहती थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। तो मेरा था कि मैं क्लॉन्ग में रुक जाती हूँ, लेकिन अरीब ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं यार, जिस्पा चलते हैं, जिस्पा चलते हैं। तो मैं यहाँ आ गई। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा है कि मेरा यहाँ आना बिल्कुल वर्थ है, क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत अमेजिंग है, वेदर बहुत अच्छा है। और मुझे जो बेस्ट पार्ट लगा वो यहाँ के क्लाउड्स यार, बहुत प्यारे क्लाउड्स थे, बहुत प्यारे क्लाउड्स हैं यहाँ के। तो देखो मेरे पास कौन आया, अरे आओ आओ। ये देखते ही मेरे पास आ गया। इसने देखा मैं शूट कर रही हूँ तो मेरे साथ आके खेलने लगा और मैंने भी इसके साथ खूब खेला और बहुत मज़ा आया। लंच करने के बाद हम लोग बाहर आए। हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो हमने भैया को बोला कि भैया हम लोग के लिए थोड़ा सा बॉन फायर कर दो प्लीज़। तो भैया ने हम लोग के लिए बॉन फायर का पूरा सेटअप किया और उसके बाद में हम लोग ने वहाँ बैठ के थोड़ी देर उसके मज़े लिए। हमने भैया को भी बोला कि भैया आओ हम लोग के साथ बैठो। फिर थोड़ी देर अपना सब करने के बाद में भैया ने भी आके हमारे साथ ज्वाइन किया और हम लोग बैठे। और गाइस ये हो चुकी थी मॉर्निंग। तो मैंने बाहर आके देखा तो बहुत अमेजिंग सा व्यू था यहाँ का, आप देख सकते हैं। तो फिर थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं, चलिए। आप क्लाउड्स देख रहे हैं, क्लाउड्स देखिए, क्लाउड्स कितने अमेजिंग है यार। मैं सुबह उठी, मैंने देखा कि यहाँ पे भैया ने पहले ही थोड़ा सा बॉन फायर किया हुआ था, पर मैं लेट हो गई। जब तक वो पूरा ख़त्म हो चुका था तब तक मैं आई। कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या सीन है। फिर मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा यहाँ पे और भी लोग आ चुके थे। मैंने एक गाड़ी देखी। फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ सामने जो आपको रिवर दिख रही है ना, मुझे यहाँ जाना था। एक्चुअली मुझे यहाँ कल ही जाना था, पर मौसम ठीक नहीं था और थोड़ा बारिश भी हो गई थी, इसके लिए हम लोग ने वहाँ जाना कैंसिल कर दिया। थोड़ा आगे से आप देख रहे हैं, हम लोग वहाँ से जाएंगे। तो फिर वहाँ जाके मैं आपको आगे की अपडेट दूँगी और दिखाऊँगी कि पास से वो जगह कितनी प्यारी लगती है। चलिए अब चलते हैं बैक टू द कैंप।
तो गाइस फाइनली मैं आपको जिस रिवर के बारे में कल से बता रही हूँ, हमारा वहाँ जाने का टाइम आ गया। अब हम लोग जा रहे हैं सामने वाली रिवर। तो गाइस फाइनली ये वो रिवर है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आप ये यहाँ से देख रहे हैं, वाटर बहुत क्लीन है यहाँ का और बहुत ज़्यादा ठंडा भी है। वैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मैं अभी इससे कम से कम 10 फीट की दूरी पे खड़ी हुई हूँ, लेकिन ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा सा पास जाके आप लोगों को दिखा पाऊँ। चलिए चलते हैं साथ में थोड़ा सा इसके पास, ताकि इसको और अच्छे से फील किया जा सके। यहाँ मैं थोड़ा सा वाटर फ्रेंडली होने के लिए ट्राई कर रही थी और अपना कुछ रील्स के लिए भी शूट कर रही थी। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से फाइनली, जिस पर से बाय कहने का वक्त आ गया। चलिए चलते हैं वापस से मनाली की तरफ। फिर हम लोग मनाली वापस जाने के लिए निकल गए थे, लेकिन मेरा जसपा से जाने का बिल्कुल मन नहीं था। अगर हमारे पास में एक दिन का भी टाइम और होता तो मैं वहाँ पे एक दिन और स्टे करती, बट एज यूजुअल टाइम नहीं था। तो रास्ते में मिला हमें एक बहुत ही प्यारा सा व्यू, तो हमने अपना फ़ोटोग्राफी करना शुरू कर दिया और हमने यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए, वीडियोस शूट किए। हम लोग ये मनाली में एंटर कर चुके थे और जैसे जैसे हम लोग मनाली में आते जा रहे थे, मुझे लगता जा रहा था कि यार अब हम लोग पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। यहाँ आने के बाद में ना लगता है कि यहाँ और रुक जाओ और रुक जाओ। आप कितना भी टाइम लेके आओ ना, उसके बाद भी आपको यही लगता है कि काश एक दिन और रुक जाते, काश एक दिन और रुक जाते। ये लोग भी मुझे लगता है वापस ही जा रहे हैं। तो बस अब लगता है सफ़र एंड होने। हम लोग मनाली से निकल चुके थे गुड़गांव जाने के लिए। अब ये व्लॉग यहीं एंड हो जाएगा गाइस। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका सपोर्ट चाहिए प्लीज़।